चालू करें, कोई दिक्कत? देखिए आज मेरी फर्स्ट क्लास है, ठीक है, वो भी आपकी आवाज़ नहीं आ रही, वो भी हमारी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड तो आप जानते ही होंगे। लैटिट्यूड को क्या कहते हैं आप, और लॉन्गिट्यूड को देशांतर रेखा, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप करिए। अच्छा रिकॉर्डिंग हो रही है। देखिए इसमें है अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। आपको पता है अक्षांशों की कुल संख्या कितनी होती है? 111 की 180, 181 की 360, 181, 181। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो आपका ग्लोब होता है तो ग्लोब में आपका 0 डिग्री देशांतर हो गया, और यही आपकी एक एक डिग्री करके रेखाएं आपके नदन हेमिस्फीयर पे और सदर्न हेमिस्फीयर पे ड्रॉ की गई हैं। ड्रॉ कैसे की जाती है? वही आप प्रोटेक्टर लेकर के आप केंद्र मानकर लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आप एक एक डिग्री को मार्क करेंगे, ऐसे ही आपकी अक्षांश रेखाएं बनाई जाएंगी। लेकिन क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन और भी होता है, क्वेश्चन है आपका 179 भी आपका ऑप्शन में आता है अक्षांश रेखाएं, ठीक है। अक्षांश रेखाएं दो प्रकार से होती हैं, आपकी एक 181 भी आता है, 179 है, लेकिन वो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग है कि आप कौन सा आप टिक करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि जो आपकी 0 डिग्री रेखा है इसके ऊपर जो आप ड्रॉ कर रहे हैं रेखाएं और नीचे की ओर, तो आपकी एक एक डिग्री करके ये आपका एक पॉइंट के रूप में शो होगा, ठीक है। इसे हम लाइन ना मान करके ये आपका पॉइंट होगा, इसलिए इसे 179 रखी जाएगी, ठीक है। कोई डाउट? भारत व ग्रीनविच के मध्य समय अंतराल कितना है? 5.5 घंटे का। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी जो ग्रीनविच रेखा है वो आपकी कहाँ से गई है? 0 डिग्री जो है आपकी क्या है? आपकी ग्रीनविच रेखा है, ठीक है। ये आपके लंदन से गई है, यूके, ब्रिटेन, ठीक है। और यहां से आपका हर 15-15 डिग्री पे आपका 1 घंटे होता जाता है। ये आपका 15, ये 30, ये 35, 45, 60, 75, इस तरह करके आपका कंटिन्यू यहाँ जाएगा। और दिस साइड जो इंडिया की लोकेशन है आपकी यहाँ पे कहीं पे है, ठीक। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पर कितने डिग्री का है? इंडिया का जो विस्तार है पश्चिमी में कितना है आपका? 68 डिग्री 7 मिनट। और कितने तक पूर्वी विस्तार कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट, 25 मिनट, ठीक है। आपका नदर्न जो आपका उत्तरी है, उत्तरी गोलार्ध कितना है आपका? 37 डिग्री 6 मिनट। और दक्षिणी उत्तरी ही आपका ये कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट और 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। 2 पॉइंट है। और इस यहाँ से लेकर के लंदन से लेकर के इंडिया तक के बीच की दूरी 5 घंटे 30 मिनट की है टोटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में 82.5 पूर्वी देशांतर को किस नाम से जानते हैं? ये आपकी क्या है? आपकी मानक रेखा है, ठीक है। ये कितने राज्यों से होके जाती है? 5 राज्यों से। कौन कौन से देश हैं आपके? 5 स्टेट कौन कौन से हैं? राज्य आपकी जो मानक रेखा जा रही है वो आपके 5 देशों से 5 राज्यों से होके जा रही है। वो आपके 5 राज्य कौन कौन से हैं? पहला है राज्य, मैंने पूछा है आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
और कौन सा है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये आपके 5 राज्य हैं। चलिए आईएसटी का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम होता है। ये भारत में कहाँ से होकर गुजरती है? आपके नैनी मिर्ज़ापुर से। यानी आपके नैनी और मिर्ज़ापुर 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपका दोनों ऑप्शन नैनी और मिर्ज़ापुर 2 में से एक, लेकिन आपका मिर्ज़ापुर मिलेगा। ये भी वही सेम क्वेश्चन, आईएसटी कितने राज्य से होके जाती है? वही आपका 5 राज्य। आपको पता है कौन कौन से हैं आपके 5 राज्य? ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया आपका, मध्य प्रदेश से ही छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, तो आपका छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। बार बार पृथ्वी में कितने टाइम जोन्स में विभक्त है? जो आपका पूरा ग्लोब है, ठीक है, वो कितने टाइम जोन में विभक्त है? 24। ठीक है, 24 टाइम जोन में विभक्त है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसी हिसाब से आपका टाइम जोन बटा हुआ है। ठीक है, भारत में कितने टाइम जोन हैं? 2 टाइम जोन है। ठीक है, भारत में 2 टाइम जोन है आपके, एक 5 और एक 6, 2 पढ़ते हैं। ठीक है, 1906 के पहले जो था वो आपका जो टाइम जोन था वो 2 थे। कौन कौन से आपका? एक मुंबई का टाइम जोन अलग था और कलकत्ता का अलग था। ठीक है, फिर यही बात 2006 में दोबारा कही गई कि इंडिया में 2 टाइम जोन बनाने चाहिए, क्योंकि आपके गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में टाइम का कितना डिफरेंस है? 2 घंटे का। ठीक है, गुजरात से और अरुणाचल प्रदेश, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में टाइम में कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का। इस 2 घंटे की दूरी को कम करने के लिए आपकी 82.5 डिग्री एक मानक रेखा खींची गई थी, ताकि इसका जो टाइम है एक सामान्य हो जाए। ठीक है, इसलिए आपका, चलिए 2006 में ये बात फिर उठी थी कि टाइम जोन फिर से बदल दिया जाए। क्यों? क्योंकि देखिए अरुणाचल प्रदेश में है क्या ना, 2 घंटे का अंतर है। यहाँ सूरज आपका 6 बजे निकलेगा, 4 बजे निकलेगा, और यही गुजरात में आपके 6 बजे निकलेगा। उत्तर प्रदेश में आपके, जैसे आज जहाँ आप रह रहे हैं तो वहाँ पर आपका 5 बजे। ठीक है, जो ऑफिस का टाइम है, ऑफिस का टाइम तो 10 ही बजे होता है ना हर जगह, और यही हाल अरुणाचल प्रदेश में है। अगर अरुणाचल प्रदेश में 10 बजे का समय होगा तो शाम के 4 बजे से दिन डूबने लगेगा यहाँ, क्योंकि है तो डिफरेंस 12 घंटे का ही। तो इसलिए 2 टाइम जोन बनाए जा रहे हैं, ताकि इसका टाइम जोन अलग रहे गुजरात से, और आपका अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न साइड आपका टाइम जोन अलग किया जाए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभक्त करता है? आपकी कौन सा ऑप्शन? बी नंबर। ठीक है, ये इसलिए तो देखा जाता है। तो आपका क्या है? बी नंबर है। ठीक है, आपका सी भी लिखा हुआ है, कर्क रेखा दोनों है, लेकिन उसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा उसमें 23.5 डिग्री लिखा है कि नहीं। ठीक है, तो आपको 2 बराबर भागों में बांटने का काम क्या करती है? कर्क रेखा करती है। हाँ, भारत को।
नॉर्थ और साउथ में बांटने का काम कर्क रेखा है। ये पता ही होगा। 23.5 डिग्री दक्षिण में कौन सी रेखा है? मकर रेखा, ठीक है। ये दक्षिण में है, ध्यान दीजिएगा। 23.5 डिग्री से ना सोचिएगा कि कर्क रेखा पे। एक काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो आपका भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा कि दोनों, इनमें से कोई नहीं, ए बी, ठीक है, क्योंकि भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा एक ही है। अक्षांश व देशांतर रेखाओं आपस में मिलकर किसका निर्माण करती है? जब भी आपकी अक्षांश, वो तो मैंने ऐसे क्वेश्चन ही बताने के लिए शो किया था, जब भी अक्षांश और देशांतर रेखाएं मिलती हैं तो एक आपका ग्रिड का निर्माण होता है, जाल, कुछ भी कहिए। और आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, बताइए कौन कौन से आपके 8 राज्य कर्क रेखा? चलिए, ओके।